इंदिरा जी बनने की और नेहरू बनने की लाख कोशिशें कर लें, लेकिन बन नहीं पा रहे हैं। दरअसल बात ये है। अगर देश के पार्लियामेंट के मोदी जी के लाइफ को खतरा है तो देश का गृह मंत्री क्या झक मार रहा है क्या? हमारे देश का फैसला, 140 करोड़ भारतीयों का फैसला, क्या बात है कि नरेंद्र मोदी का दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ले रहा है और देश को इस कायर प्रधानमंत्री से मुक्त किया जाए। से पूरे देश ने तो ये देख ही लिया है कि किस तरीके से इन्होंने पूरी रीढ़ की हड्डी अपनी झुका दी है। एप्स्टीन फाइल में इनका नाम पूरी तरीके से बाहर ना आ जाए। अच्छा, आपको क्या लगता है हमारी जो सारी विदेश नीति है वो ट्रम्प क्यों चला रहा है, व्हाइट हाउस से क्यों ऑपरेट हो रही है? हमारे जो प्रधानमंत्री है वो मोदी जी और ट्रम्प को पूरे तरह से सरेंडर हुए हैं। आप देखते होंगे एप्स्टीन फाइल जैसी जो भी एक गंभीर फाइल है जो जागतिक दर्जा एप्स्टीन फाइल में ऐसा क्या है मोदी के खिलाफ? मोदी का नाम आया है ना, जो फाइल अपने देश के छोटे छोटे लड़कियों को एक सेक्सुअल रैकेट का और मर्डर रैकेट है, उसमें हमारे देश का प्रधानमंत्री का नाम आता है। ये शर्मनाक बात है नहीं? बरं, वो नहीं होंगे तो उन्होंने खुलासा करना चाहिए। कौन सा भी खुलासा करने को नरेंद्र मोदी तैयार नहीं है। वो 4 स्टेयर ऑफ डेस्टिनी पे जब चर्चा होने जा रही है हाउस में, तब हमारे नेता राहुल गांधी जी का माइक बंद कर दिया जाता है। बड़े ठीक है, माइक बंद करने के बाद हमारे लोग जब वहाँ पे आंदोलन करते तो उनका सस्पेंशन किया जाता है। ये कौन सा तरीका है? लोकतंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी और पूरी तरह से सत्ताधारी लोग कर रहे हैं। उनके खिलाफ हमारी मांग है कि ये जो देश की प्रतिमा मलिन करने वाला कायर प्रधानमंत्री है, कॉम्प्रोमाइज पीएम है, उसको पूरी तरह से हटाया जाए और देश को इस कायर प्रधानमंत्री से मुक्त किया जाए। पहले तो न्यूज़ कैप्सूल का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि यहाँ पे बहुत सारे चैनल है जो इस आंदोलन को तोड़ मरोड़ कर दिखाने हुए लगे हुए हैं, उसमें आप सच्चाई दिखा रहे हैं, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सर। अभी इस देश के लिए बहुत ही शर्मनाक है कि जनरल नरवणे ने जो कहा, जो सेना के प्रमुख है, उन्होंने कहा कि चाइना और भारत के सीमा के ऊपर वहाँ पे डिस्टर्बेंस है और चाइना भारत के अंदर घुस रहा है। उस मुद्दे के ऊपर राहुल जी चर्चा चाहते थे, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया और नरेंद्र मोदी खुद लोकसभा से भाग गए। और ये बहुत ही शर्मनाक है, लोकसभा अध्यक्ष को कहना पड़ा कि यहाँ पे मोदी जी के जीवन को खतरा है। अगर देश के पार्लियामेंट के मोदी जी के लाइफ को खतरा है तो देश का गृह मंत्री क्या झक मार रहा है क्या? अगर देश का प्रधानमंत्री वहाँ पे सुरक्षित नहीं रह सकता तो 140 करोड़ लोगों के जान की सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? ये भी सवाल है। एप्स्टीन फाइल जहाँ बच्चियों का यौन शोषण करके उनको मारा गया और दुनिया में बहुत सारे लोग इस्तीफा दे रहे हैं, उसमें नाम आने के बाद भी मोदी चुप है। इसका मतलब इस देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है। तो जो देश की जनता है वो क्योंकि सिंस समझ नहीं पा रही है कि एप्स्टीन के फाइल्स में नाम आना मोदी जी का किस तरीके से गंभीर बात है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली जो ट्रेड डील है वो जो काफ़ी टाइम से अटकी हुई थी, वो मोदी जी का नाम जैसे ही एप्स्टीन फाइल में आता है, जो कि पूरा आया नहीं है अभी, देयर आर सम मोर रिविलेशंस जो कि हैं अभी, तो वो ट्रेड डील एकदम से पास हो जाती है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में या फिर हमारा जो ये पॉलिटिकल या फॉरेन एक्यूमेन है, ये इतना कमज़ोर कब से हो गया कि ट्रम्प उधर से डिक्टेट करे और हमारे मोदी जी इधर से डांस कर रहे हैं। अब वो डांस करना सिंबॉलिक भी हो सकता है और वो लिटरल भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की टिप्पणियाँ ये चुनावी मंचों से करते हैं, नचनिया या फिर जो अभी मैडम ने भी बताया कि मुजरा जैसे शब्द जो प्रधानमंत्री करते हैं, तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा जो भाजपा का जो संगठन है वो मोदी को डिफेंड करने के लायक बचा ही नहीं है। उनके पास में मैं भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखती रहती हूँ, तो इनके जो स्पोक्स पर्सन्स है स्टार्टिंग फ्रॉम सुधांशु त्रिवेदी जी टू जो इनके बीजेवाईएम के भी स्पोक्स पर्सन है, दे आर नॉट एबल टू से मच, क्योंकि बचा ही नहीं है ना कुछ भी। और अभी वो जो रिविलेशंस जो सीक्रेट और भी बाकी है उसके आधार पे ये लोग ड्रील्स करवाए जा रहे हैं। सबसे प्रॉब्लमेटिक क्या है कि नरवणे जी का जो बुक है उसके बारे में राहुल जी चर्चा करना चाहते थे, उसके ऊपर चर्चा नहीं होने दी। तो ओम बिरला जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लोकतंत्र का एक मंदिर है जहाँ पे वो एकदम बैठे हुए हैं कि कुछ भी जो कार्रवाई है वो सही तरीके से हो, वो एक विपक्ष के नेता को, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है, उनको बोलने नहीं दे रहे हैं और वो एक ऐसे गंभीर मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी जैसे मुद्दे पे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये है क्या, ये डर किस वजह से, या जवाब नहीं दे पा रहे हैं इस बात का, बिल्कुल जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो जो नरवणे जी का जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि INC के पेजेस से वायरल हुआ है। वो देश की जनता से अपील करती हूँ कि बार पढ़े। मोदी जी ने ये कह दिया था जो आपको समझ में आए वो करो, तो यानी कि पॉलिटिकल विल की कमी है, इंदिरा जी की तरह नहीं है। इंदिरा जी बनने की और नेहरू बनने की लाख कोशिशें कर ले, लेकिन बन नहीं पा रहे हैं। दरअसल बात ये है।
अच्छा, ट्रंप ने भी अभी कुछ दिन पहले बोला है कि अगर मैं चाहूं तो प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक करियर तबाह कर सकता हूं। ऐसे क्या राज छुपा के रखा हुआ है ट्रंप ने मोदी के खिलाफ? देखिए, वो कोई एक गली का पार्षद या कोई कार्यकर्ता नहीं बोल रहा है, वो दुनिया की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका के राष्ट्रपति का ये स्टेटमेंट है, जो कि बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बार हाउडी मोदी, ट्रम्प सरकार, ये सब चीज़ों के जो नाटक और जो ड्रामेबाजी हमारे प्रधानमंत्री ने की हुई है, उस चीज़ के ऊपर ये बहुत बड़ा तमाचा है कि आपने जिनको यहाँ पे लाया, हिंदुस्तान में लाया, उनकी वाहवाह की, आप उनके प्रचार के लिए अमेरिका में गए, वहाँ पे वाहवाह की, और आज वो बोल रहे कि मैं आपको एक्सपोज कर दूंगा। तो इसका बहुत बड़ा मतलब होता है, बहुत बड़ा अर्थ होता है, जिसका जवाब प्रधानमंत्री ने खुद देना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के जो भक्त है, जो कार्यकर्ता है, उन लोगों ने इसका जवाब देना चाहिए। सर, प्रधानमंत्री एप्स्टीन फाइल्स के बारे में हमसे ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को है, ठीक है। ऐसा क्या था कि ये नाम आते ही राहुल गांधी जी का बोलते ही और ये ट्रेड डील हो जाती है? अगर ये ट्रेड डील होती है तो उसके इफेक्ट आप लोगों को दिखाने चाहिए, लोगों को क्या इफेक्ट्स होते हैं। जब बाहर का दूध, अमेरिका का दूध आकर जब यहाँ बिकता है, वहाँ के किसानों के प्रोडक्ट आकर इंडिया के अंदर बिकते हैं, तो यहाँ के लोगों को क्या रोजगार मिलेगा? यहाँ के लोगों के उन चीज़ों के दाम कम नहीं होंगे, उनकी इनकम कम नहीं होगी। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इन्होंने प्रेशर में आके किए, और ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं हर जगह। जब ये शुरू से इस बात पर अड़े हुए थे कि मैं टेस्ला और स्टारलिंक को इंडिया में नहीं आने दूंगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, और उन पे 100% जो 200% ड्यूटी है वही रखूंगा, तो ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत थी कहाँ? तो ये जाहिर है कि इससे ये कहीं ना कहीं प्रेशर और इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ये दिखाता है। नरेंद्र मोदी जैसा कायर प्रधानमंत्री आजाद भारत में आज तक ना देखने को हुआ है ना होगा। हमारे देश का फैसला, 140 करोड़ भारतीयों का फैसला, क्या बात है कि नरेंद्र मोदी का दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं। चाहे सीज फायर का ऐलान करना हो तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, चाहे डील का ऐलान करना हो तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ऊपर से नरेंद्र मोदी जी का नाम, मेरे प्रधानमंत्री का नाम स्टीफन फाइल्स में आना बेहद ही शर्मनाक है। उनको कायदे से इस्तीफा देना चाहिए, और क्या कहते हैं, उनको स्पष्ट करना चाहिए कि मेरा नाम ऐसी गंदी फाइलों में, ऐसी घिनौनी हरकतों में कैसे आ रहा है। ट्रेड डील के मामले में बात बता रहा हूँ आपको कि ये सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की एक रणनीति है कि किस तरीके से भारत की नीति को झुकाया जाए, किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का समर्पण करवाया जाए। आप आज देखो कि जो नीति बनी हुई थी कि कोई भी देश कहीं से भी तेल खरीद सकता है, लेकिन अमेरिका बार बार धमकाकर ट्रेड डील के माध्यम से, टैरिफ लगा के माध्यम से ये बताना चाहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ कोई व्यापार करोगे तो हमसे करोगे। सर, प्रधानमंत्री तो बोलते हैं कि वो बहुत ताकतवर है, 56 इंच का सीना दिखाते हैं, फिर वो ट्रंप से क्यों डर रहे हैं? मैडम, आप एक बात बताऊं, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे सीज फायर किया गया। भारत के छात्र छात्राओं को भारत ऐसे भेजे गए जैसे कि कोई कैदियों को भेज रहा है। आज एप्स्टीन फाइल्स में लगभग दुनिया के 80 से ज़्यादा नेताओं ने, बड़े बड़े अधिकारियों ने जब इस्तीफे दे दिए, सिर्फ नाम आने पे इस्तीफे दिए, वही नाम मोदी जी का है। चलो झूठ है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दुनिया को, देश को बताओ। आज नरवणे जी की किताब को प्रकाशित नहीं होने दिया जा रहा। साफ साफ संकेत है कि लोकतंत्र में आवाज को दबाया जा रहा है। आप सेना को उनके हवाले छोड़ दे रहे हो। आज देश का प्रधानमंत्री देश के प्रति जवाबदेही होता है। जो भी देश के ऊपर आपदा आती है, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को जवाब देना पड़ता है। नरवणे जी ने साफ साफ लिखा है कि हमें ये ऑर्डर मिला था कि आपको जो उचित लगे वो करो। अगर ये झूठ है तो मोदी जी, रक्षा मंत्री जी आए और देश को बताए कि ये सब झूठ है। क्यों घबरा रहे हैं? 56 इंच का सीधा कहाँ गया? ये देश की जनता, इन्होंने आपको वोट दिए, इनसे आप घबराओगे तो फिर किनको जवाब दोगे? आज एप्स्टीन फाइल्स में 14 साल की बच्चियों के साथ जो शोषण हुआ है, आज उनमें प्रधानमंत्री जी का नाम आया है। देश की शर्मिंदगी नहीं है विश्व स्तर पे, जनता को बताओ। आज इस मंच से प्रधानमंत्री से क्या तीखे सवाल करने वाली है यूथ कांग्रेस? मैडम, सवाल उनसे किए जाते हैं जो अपने कामों का और अपने कार्यों का जवाबदारी और जिम्मेदारी लेते हैं। मैं एक युवा हूँ मैडम, और एक छात्र हूँ। आप देखिए, आज इस देश का युवा देश की राजधानी दिल्ली में खड़े होकर नरेंद्र मोदी जी से इस्तीफे की मांग कर रहा है। आप बताइए, इससे ज़्यादा शर्मनाक चीज़ किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या हो सकती है? आप देखिए, एप्स्टीन फाइल जैसे गंदे और घिनौने कामों में नरेंद्र मोदी जी का नाम आ रहा है। अब आप देखिए कि भारत देश की एक संस्कृति है, एक सभ्यता है। ये आरोप मैडम ऐसे हैं कि उनकी संस्कृति और सभ्यता पे सवाल उठाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं अपने कार्यों से। मैम, आपने जो ट्रेड डील यूएस के साथ हुई है, उसके हिसाब से पूरे देश ने तो ये देख ही लिया है कि किस तरीके से इन्होंने पूरी रीढ़ की हड्डी अपनी झुका दी है। एप्स्टीन फाइल में इनका नाम पूरी तरीके से बाहर ना आ जाए, और किस तरीके से ट्रंप ने इनको डरा धमका कर इन्होंने ये ट्रेड डील करी है, जिससे देश के गरीबों को, किसानों को, युवाओं को, सबको नुकसान होने वाला है, हर एक आम आदमी को।
तो ये जो विदेश दौरों पर जाते हैं ये पर्सनल फ़ायदे के लिए जाते हैं, ये अपने कुछ चुनिंदा जो पूंजीपति दोस्त हैं उनका फ़ायदा कराने के लिए जाते हैं और देश के हित का कोई काम नहीं करते। 12 साल में एक काम आप ऐसा बताइए जो इन्होंने देश के हित के लिए किया। हम लोग जो हमारी विदेश नीति होती है उसमें कम्प्लीटली फेल हो चुके हैं। वी बीन फेल्ड एंड ब्रोकन बैडली। 56 इंच की सीना और ये वो, तो उसको तो असली एग्जाम्पल जब राहुल जी लोकसभा में खड़े रहकर उन्होंने जनरल नरवणे की जो किताब दिखाई उसके अंदर हमको समझ आ गया कि किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। 56 इंच के सीने वाला व्यक्ति को भी अगर जो प्रधानमंत्री नहीं है उसको इस ऐसी गंभीर सिचुएशन में बोल दिया जाए तो वो कुछ एक्शन लेगा देश के हित में। ऐसा प्रधानमंत्री जो अपनी जवाबदेही से भाग रहा है, जिसको चाइना जब अटैक कर रही थी आपके ऊपर, देश के ऊपर, तो उनको एक्शन लेना चाहिए था। उन्हें स्ट्रिक्ट एक कोर्स ऑफ स्ट्रैटेजी तैयार करनी चाहिए थी। उन्होंने कह दिया कि आपको जो करना है कर लीजिए। मेरे को तो नहीं लगता कि ये 56 इंच का सीना, और मेरे को तो लगता ही नहीं कि ये व्यक्ति प्रधानमंत्री रहने के काबिल है। हमारा देश अंधकार में जा रहा है और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सड़कें जब इस सुनसान हो जाती है ना तो संसद आवारा हो जाता है। और आज दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा है। किस तरीके से जब समय आता है कि एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर, ट्रेड डील के ऊपर, नरवणे की किताब के ऊपर जवाब देना हो तब पीएम मोदी भग निकलते हैं। तो संसद पूरी तरीके से आवारा हो चुका है और देश के लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। जी सर, प्रधानमंत्री मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये बात राहुल गांधी ने संसद में कही थी। इस पर प्रधानमंत्री मोदी का ना कोई जवाब आता है, ना वो कभी उन्होंने इतने सारे सवाल उठे उन पर। एप्स्टीन फाइल में नाम आता है, ट्रेड डील की जाती है ठीक 2 दिन के बाद। ट्रम्प जो है वो बड़े बड़े दावे करते हैं कि मैं प्रधानमंत्री का करियर बर्बाद कर दूंगा, इस पर भी प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। मैम आपने कोई बात बताइए, पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कितने ऑपोजिशन के या जनता के सवालों का जवाब दिया है। ये प्रधानमंत्री कोई भी चीज़ का जवाब नहीं देते और जो सत्ता वाली पार्टी भाजपा है, इनका एक ही काम है, एक मात्र काम, कि एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करना। और साइडली मीडिया के जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स है 80 to 90% उन्हें वो प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। ये कोई जवाब नहीं देते। एप्स्टीन फाइल्स और ट्रेड डील की आपने बात करी, राहुल गांधी जी ने कहा पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है, 100% इज कॉम्प्रोमाइज्ड, बट प्रधानमंत्री क्यों जवाब नहीं दे रहा। लेकिन अब पापों का घड़ा ना आहिस्ता आहिस्ता भरता और अब पाप का घड़ा ऊपर तक आ चुका है। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब समय है कि देश को अगर बचाना है तो जनता को उतरना पड़ेगा, पीएम से खुद जवाब मांगना पड़ेगा।